मेरे उस्ताद लोगों को मेरे मदरसे के व्लॉग्स के बारे में मालूम चल गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हुई। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मुझे व्लॉग्स बंद करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद निकल गया मदरसे की तरफ। हमारे मदरसे में कल से इम्तिहान शुरू हो रहा है और कल पहला पेपर मीज़ानुस सर्फ और मिफ्ताहुल अरबिया का है। आज तो मैं सिर्फ मिफ्ताहुल अरबिया याद कर रहा था और मुझे अरबी के जो वर्ड्स नहीं आते वो वर्ड को रट्टा मार रहा था। मेरे दरसी साथियों को भी जो सबक नहीं याद था वो लोग उस सबक में मेहनत कर रहे थे। खैर सबक याद हो या ना हो, लेकिन 11 जैसे ही बजता है मुझे नींद आने लगती है और फौरन मैं सो जाता हूँ और सीधा उठता हूँ जोहर में। जोहर के बाद सबसे पहले तो मैं मीज़ानुस सर्फ को याद करने लगता हूँ। मैं तो मीज़ानुस सर्फ की सारी गर्दानों को दिमाग लगा के समझने की कोशिश कर रहा था। एहसान के साथ तो बड़ा ही जुल्म हुआ है। कल मदरसे में इम्तिहान है और आज कोचिंग में टेस्ट है, तो एहसान मदरसे और स्कूल दोनों की बुक साथ में पढ़ने लगता है। और मास के अंदर तो अलग ही कला है, वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए दोनों हाथों से लिखने लगता है। मदरसे की छुट्टी होने के बाद हम लोग असर की नमाज अदा करते हैं और अपने दिमाग को थोड़ा फ्रेश करने के लिए पास ही के गार्डन में चले जाते हैं। गार्डन में बैठ के हम लोग लूडो खेल रहे होते हैं कि उतने में बारिश शुरू हो जाती है। और जिस दिन बारिश का माहौल ना हो और उस दिन बारिश बरसने लगे तो दिमाग खराब हो जाता है। रात में मुझे अपने किसी सामान को लेने के लिए माहिम जाना होता है, लेकिन वहाँ भी बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे बारिश से बच बचा के माहिम पहुँचता हूँ। मुझे जो सामान लेना होता है उस सामान को लेने के बाद मैं माहिम दरगाह के पास पहुँचता हूँ। दरगाह के पास की इस दुकान से मैं कबाब पाव खाता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट है। फिर वहीं से मैं माहिम बीच देखने के लिए आता हूँ, लेकिन ये बीच कम और कचरकुंडी ज्यादा लग रहा था। दोस्तों मैं अपने रोज के व्लॉग में आपको अपना मदरसा दिखाता हूँ, लेकिन मदरसे की इमारत पे हमारे मदरसे के मोहतमीम साहब का नंबर लिखा हुआ है। और आप में से बहुत सारे लोग मदरसे के मोहतमीम साहब को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि यूसुफ से बात कराओ, जो कि बहुत ही गलत बात है। दोस्तों मोहतमीम साहब आप लोगों की इन हरकतों की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो और उन्हें कॉल मत लगाओ। दोस्तों अगर कल को ऐसे ही चलता रहा तो मेरे मदरसे वाले मेरा व्लॉग्स बनाना बंद करवा देंगे। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डीएम कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और यही वजह है कि मैं कुछ दिनों से अपने मदरसे का नाम और मोबाइल नंबर छुपा के डाल रहा हूँ।